सावधान भाइयों, चौकस हो जाओ। जिनके भी बच्चे बाहर हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं उन्हें समझा दो। आजकल ऐसे गिरोह घूम रहे हैं जो लड़कियों के रूप में लड़कों को जाल में फंसाते हैं और उनसे दोस्ती करके लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। लड़के भाग जाते हैं क्योंकि जवानी का नशा ऐसा होता है भाइयों, फिर उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब बच्चों की माँ बाप शादी करते हैं तो वे लड़कियां उन्हें ब्लैकमेल करती हैं, उन पर दबाव डालती हैं कि मेरे से शादी करो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ मैं कोर्ट केस करूंगी। तो वे लड़के, कुछ तो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आजकल जो युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं इनका मेन कारण यही है, डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि वे पहले तो गलती कर लेते हैं बगैर किसी को बताओ, फिर उन्हें भांडा फूटने का डर होता है तो वे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो भाइयों, अपने बच्चों पर ध्यान रखें। उन्हें बाहर पढ़ा रहे हैं तो उन पर नज़र रखें, उन्हें बार बार समझाते रहें कोई बच्चा भटके ना, क्योंकि जवानी के नशे में बच्चा भटक जाता है। ऐसी लड़कियां उनको ब्लैकमेल करती हैं, कुछ तो पैसा लेके छोड़ती हैं, कुछ जो हैं उनसे संबंध बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती रहती हैं, आजीवन उन्हें परेशान करती हैं, उनकी शादी नहीं होने देती, अपना पूरा खर्चा उन पर उठवाती हैं। वे बेचारे घर से ही पैसा लाते हैं और उन पर खर्च करते रहते हैं। तो भाइयों, इनसे सावधान रहिए। ना तो उनकी जात का पता ना बिरादरी की, उनका मकसद ये होता है। कुछ के तो फैमिली वाले ही उन्हें सिखा के भेजते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दुश्मनी निकालते हैं। मान लिया आपकी किसी रंजिश चल रही है, वो आपके बच्चे का पीछा करेगा और वहाँ कोई लड़का या लड़की उसके पीछे लगा देंगे, उन्हें खर्चा पानी देगा कि इस बच्चे को भटका लो, फिर ब्लैकमेल करो। मतलब उनका नाश करवाना होता है उस परिवार का। तो भाइयों, ऐसे से बचें। माँ बाप जहाँ शादी करें देख देखा कर करके अपने हिसाब से वहीं करवाएं। सही तो रिश्ता वही होता है जब माँ बाप शादी करते हैं। वे गोत्र, गांव, बिरादरी, कई खानदान का पता निकाल लेते हैं, इनके घर में क्या हुआ है, खानदान कैसा है, तो तभी शादी होती करते हैं अपने बच्चे की। वो सबसे अच्छा तरीका है, उसमें ही लड़कियां कामयाब होती हैं, लड़के लड़कियां उनकी गृहस्थी कामयाब होती है। वरना वो एक किस्सा होता है जो मेरठ में हुआ, मार कर ड्रम में डाल दिया। तो ऐसी लड़कियों से बचना है इस टाइप से। तो भैया, देखभाल का काम करें, जल्दबाजी में ना करें। लड़के पहले तो जोश में आकर बहका में आ जाते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, फिर उनका क्या भरोसा, फिर बाहर से नौकरी करते हैं वे और भी फ्रेंडशिप कर लेती हैं, क्योंकि वे ऐसी खानदान की नहीं होती, वे बाज नहीं आती है अपने ऐबदारी से। उन्हें तो भैया कुछ ना कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए और पति भी चाहिए। बताओ, वे सब्र नहीं कर सकती अगर पति विदेश में कमा रहा है या बाहर कमा रहा है तो उसका आने का इंतजार नहीं करती। उन्हें मौज मस्ती भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो भाइयों, इनसे सावधान रहें, अपनी इज्जत का खुद ध्यान रखें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आजकल तो बच्चे एक दो दो ही होते हैं, ज़्यादा तो होते नहीं। किसी का लड़की है या लड़का है, लड़की आपके हॉस्टल में पढ़ रही है, उसको बार बार बीच बीच में समझाते रहें, क्योंकि कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं अच्छे शरीफ घरों की लड़कियों को बहका लेते हैं। एक लड़का छेड़ता है, दूसरा आकर मारपीट करता है, उस लड़की को लगता है कि ये तो हीरो है मेरा, वो हीरो बन जाता है। सब ये नाटक होते हैं लोगों के, फिल्मी स्टाइल में भी ऐसा काम करते हैं। तो भाइयों, इन चीज़ों से बचें। लड़कियां भी, बहुत से घरों में ऐसा हो गया कि ना चाहते हुए भी गैर सामाजिक, गैर बिरादरी की लड़कियां आ गई हैं, जो उनके विचार नहीं मिल रहे घर के, ना तो खान पान मिलता, ना उनका रहन सहन मिल पाता। वे नियति नहीं निभाई जा रही है मजबूरी में,
माँ बाप बहुत दुखी हैं। माँ बाप को इतना दुख है कि बस हमारा जीवन नरक हो गया। और वे लड़के पछता रहे हैं बाद में। पहले तक उन्होंने वे प्यार प्यार में गले में घाल ली, फिर भाइयों वे गले में ऐसी घल गई वे निकालनी मुश्किल होगी, क्योंकि जेल जाना पड़ता। जेल से बचने के लिए उन्हें भी एक्सेप्ट करनी पड़ी। तो भाइयों ऐसा काम ना करें, जो मजबूरी हो जाए संभल का कदम उठाएं। मेरा युवाओं से खासकर ये अनुरोध है, क्योंकि हमारा तो कार्यकाल गुजर लिया, हम 65 साल की उम्र होगी। हमने जीवन में उतार चढ़ाव देखे। पहले ऐसी गुंडागर्दी नहीं थी इतनी जितनी अब है। अब तो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है पैसे उड़ाने का। लड़कियां खुद लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं। लड़का मजबूर हो जाता है बेचारा, गऊ की तरह उनके चंगुल में फंस जाता है। फिर वो कुछ नहीं कर पाता, उसका हाथ में हताशा निराशा मिलती है। भाइयों वो लड़के का जीवन बर्बाद हो जाता है बिल्कुल। वो कुछ नहीं कर पाता, पूरा जीवन नरक बन जाता है बच्चे का। माँ बाप अपने बच्चों को, लड़कियों को हॉस्टलों में रखते हैं, छोड़ते हैं। अगर उनकी पार्टनर सही मिल गई तो बच्ची सही रहेगी। अगर पार्टनर भाईयात मिल गई तो वो बच्ची को भी लाइन पे लगा देगी। ऐसे लड़के का हिसाब है। लड़के भी रूम पार्टनर बनाते हैं, क्योंकि कोई कहीं का है कोई कहीं का है, दूर दूर के दोस्ती हो जाती है। जो भाइयों जिस चौकड़ी का, जिस सोसाइटी का, जिस विचारों का है, उसी का ही आपको बच्चे को बना देंगे। अगर वे नशा करते हैं तो आपका बच्चा भी नशे की तरफ बढ़ेगा। अगर वो पूजा पाठ करते हैं तो आपका बच्चा भी पूजा पाठ की तरफ बढ़ेगा। अगर वे लूटपाट करते हैं तो आपको बच्चे को लूटपाट की दुनिया में धकेल देंगे, जिसमें बच्चे का जीवन बर्बाद है। सच्चाई ये है। या तो निकालो किस्मत में ऐसे लिखा था लास्ट में, या यूं कह दो हम जानबूझ कर अंधे हो जाते हैं। तो भाइयों लड़कों से मेरा निवेदन है कि अपने खुद ध्यान रखें, पार्टनर की परीक्षा लें पहले। अगर वो सही है तो दोस्ती कर लें, वरना उनसे बच कर रहें। क्योंकि आजकल की इस तरह की दोस्तियां जो हैं बहुत ही खतरनाक हो गई हैं। जो षड्यंत्र में फंसाए जा रहे हैं युवा, और उनको बहुत से लोग ऐसे करते हैं। 5-4 लड़के हुए, एक लड़के को वो करते हैं रेकिंग, क्या बोलते हैं रेकिंग, उसे नंगा करते हैं, उसकी गैल मारपीट करते हैं, फिर उससे पैसा मांगते हैं। तो भाइयों ऐसी कोई दिक्कत है तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं। कोई भी गड़बड़ हो जाए तो धमकी में ना आए, किसी की डरे ना बिल्कुल भी, वरना उनका दुस्साहस बढ़ता चला जाएगा, आपको परेशान करते जाएंगे। ऐसे बच्चों की तुरंत शिकायत की जाए। अगर अपना आपको सही रखना है तो डरे ना बिल्कुल भी। सरकार जो है कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि ऐसे लोगों को सजा मिले। भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ बात रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझे सुझाव दें, तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। नमस्कार।